हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के बारे में, यानी कि ये सिमतुल्ला एग्जाम है, बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं उसके बारे में। तो आज देखेंगे कि बिहार से जो भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं किस प्रकार उठाए जाते हैं। ठीक, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास, 15, 12, 13 क्वेश्चन के आसपास बिहार से क्वेश्चन रहता है। ठीक ना। SST में 30 क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें से 15 से 20, 15, 12, कभी कभी कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक ना। 30 में से 12-15 क्वेश्चन आते हैं बिहार से। तो इसी पर आज हम लोग वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि बिहार जो है, बिहार से कौन कौन सा क्वेश्चन उठाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बिहार जो है वो किस शब्द से बना। तो बिहार याद रखिएगा, बिहार जो शब्द है वो किससे बना है? विहार। कुछ नाम है विहार, वह इसमें ब आता, इसमें वो आता। तो ये विहार से बना है, जिसका अर्थ क्या होता? अर्थ होता है मठ या भिक्षुओं का निवास स्थान। जो बौद्ध भिक्षुक थे उनके निवास स्थान था, तो उसी को क्या कहते थे? विहार। ठीक, यानी बिहार की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? विहार से, जिसका अर्थ था मठ या भिक्षुओं का निवास स्थान। क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला ये है कि आखिर बिहार जो था, चूंकि उस समय जब वैदिक युग आया था, तो उसके बाद धीरे धीरे जो गांव था उसको जनपद के नाम से जानते थे। बाद में जब इसका विकास होने लगा तो यह 16 महाजनपद में बट गया था। कितना में? 16 महाजनपद। उसमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसी में टोटल 16 था। इसमें सबसे शक्तिशाली जो था उसका नाम क्या था? मगध। इसलिए बिहार को पहले मगध के ही नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, बिहार का नाम क्या था? मगध। एक क्वेश्चन पूछा था कि आखिर जो बिहार था, बिहार में बहुत सारा, जैसे देखिए हुआ वंश आया, मगध में वंश आया, जैसे पहला आया था हरियक, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहला वंश कौन सा था। तो याद रखिएगा, बिहार में आने वाला मतलब मगध पर राज करने वाला प्रथम वंश कौन था? आर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। ठीक, आपको एक ट्रिक है जिसका नाम है हसीन मशूक सा, यानी कि मगध पर राज करने वाला ये सब वंश है। ह से हर्यक वंश होता है, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से एगो आएगा शुंग वंश, एगो आता है कण्व वंश, एगो आएगा सातवाहन। तो याद रखिएगा, इसका क्रम रहेगा हसीन मशूक सा। तो याद रखिएगा, मगध पर आने वाला, बैठने वाला सबसे प्रथम कौन वंश आया था? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार। किसने किया था? बिंबिसार ने। तो याद रखिए, एक बिंदुसार आता है, एक बिंबिसार आता। तो बिंबिसार हर्यक वंश का था, जबकि बिंदुसार किस वंश का था? मौर्य वंश। तो याद रखिएगा, बिंबिसार जो था वो कौन से वंश का था? हर्यक वंश, यानी इसी ने स्थापना किया था। जब यह स्थापना किया था तो ये अपना जो राजधानी था, राजधानी ये कहाँ बनाया था? तो राजगृह को, राजगृह, जिसको आज वर्तमान में राजगीर कहते हैं, राजगीर इसका नाम है। ठीक, इसका एक जगह और नाम गिरिब्रज भी देता, गिरिब्रज। तो ये 3 नाम से जाना जाता था इसका राजधानी। बिंबिसार जो राजधानी बनाया था राजगीर को, या राजगीर जिसको गिरिब्रज बोलते थे उसको। ठीक, अब आते हैं कि आखिर बिंबिसार आया था तो उसके बाद इसका कौन सा बेटा आया। चूँकि इसमें से 2-3 गो क्वेश्चन फेमस है, इसलिए बता दे रहे हैं। अब देखिए, जब बिंबिसार आया था तो एक मतलब अपना जो क्षेत्र था उसको विस्तार करने के लिए 2-3 काम करता था। पहला, कोई भी प्रांत पर आक्रमण करता था और आक्रमण के बाद वहाँ जो जीतता था प्रदेश उसको अपने मगध में मिला लेता था। दूसरा ये काम करता था कि ये जो था शादी करता था, और शादी में जो दहेज मिलता था, वो दहेज में जो एरिया मिलता था उसको भी कहाँ मिला लेता था? मगध, यानी वो मगध का हिस्सा बना लेता था। ठीक, अब ये एक था, और ये एक बेटा इसका था अजातशत्रु। अब ये देखा क्या कि पापा जो हैं वो राजा बहुत दिन तक हैं, शादी कर रहे हैं, राजा बने हुए हैं। इसको लगा कि अगर हम यही राजा रहेंगे तो हम कब राजा बनेंगे। इसलिए ये क्या करता, अपने पिताजी को हम हत्या कर देता। ठीक ना। इस कारण इसको कहा जाता है पितृहंता।
पितृहंता, यानी अजात शत्रु के एक नाम है पितृहंता, और इस वंश का नाम पड़ जाता है पितृहंता वंश, पितृहंता वंश। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जानते हैं, तो हर्यक वंश, ठीक ना। और बिंबिसार को किसने मारा था, उसके बेटा अजातशत्रु ने, ठीक। अब अजातशत्रु जो था, चूंकि इसका जो ये किया था, इसके साथ भी वैसा ही हुआ। इसका भी बेटा था, नाम था उदायनी, उदायन, कहीं उदयनी लिखा रहता है, कहीं उदायन लिखा रहता है, नाम में थोड़ा बहुत रहेगा इधर उधर। तो याद रखिएगा, चूंकि ये भी अपना बाप को मारा था, यानी पिताजी को मारा था, तो ये भी क्या किया था, अपने पिता की हत्या कर दिया था, उदायनी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि अजातशत्रु की हत्या किसने की, तो उसका बेटा था उदायनी, ठीक ना। तो उदायनी, यही कारण जब दो गो एक तरह से अपने पिता की हत्या कर दिया था, इसलिए इसका वंश को क्या कहते हैं, पितृहंता वंश। अब जो उदायनी था, ये एक चीज सोचा कि आखिर बिंबिसार बनाया राजधानी किसको, राजगीर को। अगर ये उसी को राजधानी बना लेता, तो ये सोचा कि नहीं, अगर रहेगा तो हमको तो नाम होगा नहीं, इसलिए ये क्या किया, राजधानी के चेंज कर दिया, और राजधानी, नया राजधानी बनाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। कौन था, पाटलिपुत्र। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए पाटलिपुत्र के संस्थापक किन्हें जाना जाता, तो उदायनी को। उदायनी किसका बेटा था, अजातशत्रु के पूछेगा उदायनी किस वंश से संबंधित रखता है, तो कौन सा वंश था, हर्यक वंश, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, उदायनी पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, और इस वंश का जो लास्ट शासक था वो कौन था, नागदशक। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक। तो हर्यक वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि पहला कि मगध पर बैठने वाला प्रथम वंश कौन था, यानी आने वाला प्रथम वंश था हर्यक। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, राजगीर। बिंबिसार को किसने मारा, अजातशत्रु। या पूछेगा बिंबिसार के बेटा कौन था, अजातशत्रु। बिंबिसार किस वंश से संबंधित रखता है, तो हर्यक वंश। और फिर पूछेगा कि अजातशत्रु को किस नाम से जानते हैं, तो पितृहंता के रूप में। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, तो उदायनी ने। अजातशत्रु के बेटा का नाम क्या था, तो उदायनी, उदयनी लिखा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उदायनी जो था वो किस शहर की स्थापना किया था, तब पाटलिपुत्र। या पूछेगा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो उदायनी, ठीक। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हर्यक वंश से था। आगे चलते हैं। अब देखिए एक और इसका नाम पड़ा था पाटलीग्राम। क्या नाम था, पाटलीग्राम। एक राजा थे, कहीं कहीं पतक लिखा रहता है, कहीं पातक भी लिखा रहता होगा, ठीक ना। पतक जो राजा थे, इनकी पत्नी का नाम था पाटली। पत्नी थी, उसका नाम था क्या, पाटली। कहा जाता है कि पाटली यानी पत्नी के नाम पर ही एक शहर ये बसाए थे, जिसका नाम पड़ा था कौन, पाटलीग्राम, यानी गांव बसाए थे। तो इसका नाम क्या पड़ा था, पाटलीग्राम। ये हो गया। इसके बाद जब मुगल वंश आया था, तो मुगल वंश में पहला आया बाबर और दूसरा आया हुमायूं। हुमायूं जब था, तब इसका लड़ाई एक बिहार के शासक से हुआ था, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। अब देखिए, ये शेरशाह सूरी जो था, ये हुमायूं के हरा दिया था कन्नौज के युद्ध, जिसको बिलग्राम के नाम से जानते थे। उसका मतलब हुआ था 1539 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं हार गया था और वो मतलब भारत छोड़ के बाहर रहने लगा था। अब ये शेरशाह सूरी जब राजा बना था, तो इसने क्या किया था कि मतलब ये राजा बनने पर ये बनाया था, कौन सा शहर की स्थापना किया था, पटना। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पटना का जो स्थापना है नाम, वो किसने दिया था, तो शेरशाह सूरी ने। यानी शेरशाह सूरी ने ही पटना का नामकरण किया, यानी पटना का स्थापना किया था, ठीक। पाटलिपुत्र बोलेगा तो उदायनी बोलिएगा, और पटना बोलेगा तो शेरशाह सूरी। आगे
अगला है बंगाल से। अब देखिए ये तो था पॉइंट, इसका स्थापना का हुआ था ना हुआ था, पाटलिपुत्र का बिहार का नाम। अब आते हैं कि आखिर बिहार जो था पहले बिहार नहीं था, मतलब कि कहने का अर्थ है जब अंग्रेज लोग आया था 1600 ईस्वी, तो उस समय बिहार कोई नाम नहीं था, उस समय ये बंगाल का हिस्सा था, ठीक ना। तो उसी पर चर्चा करते हैं कि आज बिहार कैसे अलग हुआ बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, उस पर कहानी। तो देखिए हुआ था क्या कि पहले जो बिहार था वो बंगाल प्रांत में आता था। एक कहानी है दिसंबर 1911। दिसंबर 1911 में, उससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, ठीक ना। अब हुआ क्या कि भारत की राजधानी कलकत्ता थी उस समय। दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के एक राजा आए थे जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। और इसके साथ एक महारानी आई थी जिसका नाम था मैरी। ये दोनों आए थे, मैरी और जॉर्ज पंचम। इनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार लगाया गया था जिसको कहा जाता है दिल्ली दरबार। इसी दरबार में इनका स्वागत करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कहा जाता है कि जन गण गाया था। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जन गण प्रथम बार कब गाया गया था? तो 1911 में। किनके स्वागत में? तो जॉर्ज पंचम और मैरी के, यानी इंग्लैंड के जो राजा थे उनके। जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था तो इसमें 2-3 फैसला लिया गया, जिसमें एक फैसला ये था कि आज के बाद दिल्ली जो होगा भारत की राजधानी, यानी कलकत्ता से हटा के कहाँ कर दिया गया? दिल्ली बन गया भारत की राजधानी। दूसरा डिसीजन ये लिया गया था कि जो बिहार है उसको अलग कर दिया जाए बंगाल से। ये सिर्फ यहाँ डिसीजन लिया गया था कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए। इसलिए इस पर जब कहा गया कि बिहार को अलग करने के लिए, तब अभी मतलब 1911 में सिर्फ ये कहा गया, लेकिन 22 मार्च 1912 से ये बिहार का नामकरण कार्यालय सब अलग हो गया था। इसलिए 22 मार्च 1912 को जब अलग हुआ तो यही 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं कौन सा दिवस? बिहार दिवस, ठीक ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। रीजन क्या था कि यह बंगाल से टूटकर एक अलग प्रांत बना था बिहार, ठीक। और बिहार मतलब राज्य बन गया था। और ये जो बिहार था इस दिन मनाते हैं 22 मार्च को बिहार दिवस। और एक याद रखिएगा 22 मार्च को एक और दिवस मनाते हैं जिसको कहते हैं जल दिवस। 3 को कन्फ्यूजन रहेगा यहाँ पर, एक रहेगा 22 मार्च और एक रहेगा 22 अप्रैल। तो याद रखिएगा अप्रैल जो था वो था पृथ्वी दिवस। क्या था? पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस और बिहार दिवस। तो क्वेश्चन है पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च पूछेगा। बिहार जो था कब बना था बंगाल से अलग होके? तो 22 मार्च 1912 को अलग हो गया था। इसके बाद जब ये अलग हुआ था तो इसमें एक और प्रांत जुड़ा हुआ था बिहार के साथ। बिहार के साथ उस समय बंगाल भी था, उड़ीसा था। उस समय उड़ीसा इसके साथ था। तो क्या हुआ कि बाद में आने वाला समय में 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया और बिहार अलग हो गया और उड़ीसा अलग हो गया। 1 अप्रैल को चूंकि हुआ था इसलिए 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता उत्कल दिवस। उत्कल दिवस, ये उत्कल दिवस, उत्कल जो है ना वो उड़ीसा का नाम था। आज भी देखते होंगे जन गण जब गाते होंगे तो उसमें रहता द्राविड़ उत्कल बंगा। तो यही उत्कल है उड़ीसा के बारे में, ठीक ना। तो उड़ीसा का स्थापना दिवस कब था? 1 अप्रैल। तो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि बताइए कि उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था, या बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? ऐसे तो उड़ीसा अलग हुआ था, उससे पहले बिहार था। तो बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936। डेट आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ईस्वी है वो इम्पोर्टेंट है, 1936। ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा है कि जब ये अलग हुआ था बिहार उड़ीसा, तो उसमें उस समय बिहार में
उस समय बिहार के साथ एक और राज्य जुड़ा हुआ था जिसका नाम था झारखंड। 2000 ईस्वी के पहले बिहार और झारखंड एक था, ठीक ना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया। झारखंड नया राज्य बना, केमा राज्य बना था 28वां राज्य बना बिहार से अलग होकर झारखंड। ये 15 नवंबर के चूंकि अलग हुआ था, इसलिए झारखंड का स्थापना दिवस कब है? 15 नवंबर। ये जो 15 नवंबर था, इसी दिन वहाँ के एक व्यक्ति थे बिरसा मुंडा, इनका जन्मदिन था। यानी 15 नवंबर को दो चीज़ है, एक बिरसा मुंडा का जन्मदिन और एक है 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस। तो याद रखिएगा, बिहार जो है झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कहेगा कि बताइए केमा राज्य झारखंड बना था अलग होने के बाद? तो 28वां राज्य, ठीक है। इसके अलावा जब ये अलग हुआ था तब बिहार के पास मात्र 37 जिला था। इसके पहले टोटल दोनों के पास 55 जिला था, लेकिन जब अलग हुआ तो 37 जिला चला गया बिहार में और इसमें गया था 18 जिला, ठीक। अभी वर्तमान में बिहार में 38 जिला, कितना है? 38, और इसमें झारखंड में 24 जिला। पूछेगा कि बताइए बिहार में जो 38वां जिला बना लास्ट वाला, वो कभी क्वेश्चन उठा सकता है कि बताइए बिहार में अंतिम जुड़ने वाला जिला कौन था? तो याद रखिएगा अरवल। कौन था? अरवल। यानी कि सबसे लास्ट में जुड़ा था, यानी नया जो जिला है अभी वो कौन है? अरवल। तो बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर के स्थापना दिवस झारखंड मनाता है, बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। जब दोनों अलग हुआ था तो कितना मतलब था? 37 गो जिला इसमें था और झारखंड के पास 18 गो जिला। लेकिन वर्तमान बिहार में कितना जिला है? 38 जिला, जिसमें सबसे जो लास्ट में जुड़ा है, नया जुड़ा है, वो अरवल जुड़ा, ठीक। चलिए, ये सारा पॉइंट था बिहार के। अब देख लेते हैं कुछ यहाँ बिहार के क्षेत्रफल से क्वेश्चन, और यहाँ से लिंगानुपात क्या है, इसके अलावा यहाँ का शिक्षा स्तर यानी कि जिसको कहते हैं साक्षरता दर, उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला तो क्वेश्चन लगभग पूछेगा कि बताइए बिहार का जो आकृति है लगभग कैसा है। तो बिहार का जो आकृति है वो लगभग चतुर्भुजाकार है, ठीक ना। याद रखिएगा, बिहार का जो आकृति है लगभग चतुर्भुजाकार है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो याद रखिएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, या इसको वर्ग किलोमीटर भी कहेंगे, 94,163। जबकि भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर, ठीक। इसका 163 है, इसका 263 है, कन्फ्यूजन मत रहिएगा, न तो कभी कभी होता है ये याद कर लिए इसमें 263 ध्यान नहीं रहेगा, मन लगा दीजिएगा, ठीक। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर किसका है क्षेत्रफल? बिहार का। बिहार में जो अभी वर्तमान में जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। इतना जनसंख्या बिहार में है, ठीक ना। 10 करोड़ के आसपास, 10,40,99,452 इतना जनसंख्या बिहार में है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में केमा राज्य है। तो याद रखिएगा 13th यानी कि 13वां, ठीक ना। 13वां राज्य है बिहार भारत में एरिया के अनुसार, और जनसंख्या में कौन है? 3rd पर। तो भारत में प्रथम स्थान किसका है क्षेत्रफल में? तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है भारत में, और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और बिहार है 3rd नंबर पर, ठीक। ये था जनसंख्या और क्षेत्रफल के। अब देख लेते हैं बिहार के चौहद्दी क्या है, यानी अगल बगल में कौन सा स्टेट या मतलब देश है, इसके बारे में।
अब देखिए बिहार के कोई भी मैप में ऊपर में कौन होता है, उत्तर, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण। जो दायां होता है वो इस तरफ, वो क्या होता है, पूरब, और ये क्या होता है, पश्चिम। तो याद रखिएगा उत्तर में कौन है, तो नेपाल। दक्षिण में कौन है, झारखंड। पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक, याद रहेगा। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं कर दीजिएगा पश्चिम है तो पश्चिम से मार दीजिएगा पश्चिम बंगाल, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो याद रखिएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, ये हाईलाइट करके याद रखिएगा। पूरब में है ना कि पश्चिम में कर दीजिएगा, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यह केमा राज्य है एरिया के अनुसार, 13वां। तेलंगाना बनने के बाद यह जो राज्य है 13वां है, और तीसरा है जनसंख्या में। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिहार है इसका नॉर्थ और से लेके साउथ तक के लंबाई कितना है। तो याद रखिएगा नॉर्थ साउथ के लंबाई जो है कम है, कितना है, 3, 4, 5 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर। कितना, 3, 4, 5 किलोमीटर। और जो ईस्ट से इधर वेस्ट है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के जो लंबाई है वो कितना है, 4, 8, 3, 483 किलोमीटर। कितना है, 483। ये जो 483 है, याद रखिएगा ये वही है नंबर यानी संख्या जिस ईसा पूर्व में जो महात्मा बुद्ध थे उनका मृत्यु हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, 483, ठीक ना। तो याद रखिएगा 483 इसका क्या है, ईस्ट से वेस्ट तक के लंबाई। और मृत्यु महात्मा बुद्ध के भी कब हुआ था, 483। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो एक याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को कहा जाता है स्माइलिंग बुद्धा, ऐसे फेमस है स्माइलिंग बुद्धा। तो ये स्माइल यानी खुशी खुशी मरे थे, इसलिए इनका जो मृत्यु स्थल है कुशीनगर, खुशी यानी कुशीनगर। और जो महावीर थे उनको याद रखिएगा, चूँकि वीर थे इसलिए जब ये मरे थे तब पूरी बटा था, याद रखिएगा पावापुरी, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होइएगा, महावीर का अगर मृत्यु स्थान पूछेगा तब पावापुरी, और ये महात्मा बुद्ध के पूछेगा था कुशीनगर। ठीक, आगे इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ का जनसंख्या घनत्व। अब पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जनसंख्या घनत्व क्या होता है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितना जनसंख्या रहेगा उसको कहते हैं, ठीक ना। ये परिभाषा होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितना जनसंख्या रहेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या के घनत्व के जो फार्मूला होता है टोटल जनसंख्या बटा टोटल एरिया। एरिया जो रहेगा किलोमीटर में ऐसे रहता है। तो याद रखिएगा जो बिहार का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व है, बिहार का जनसंख्या घनत्व वो है कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति बिहार में रहता, 1106 व्यक्ति रहता, ठीक ना। तो इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में जितना जनसंख्या होता है उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना, 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहेगा, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1106। तो ये याद रखिएगा पॉइंट, VVI पॉइंट है ये सब। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ के है, तो याद रखिएगा बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और कहेगा सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश।
नया जो जनगणना होगा उसमें बहुत सारा चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक ना। तो अभी जनगणना का रिजल्ट आएगा, जनगणना होगा तब नया आंकड़ा पता लगेगा, ठीक ना। इसके अलावा और कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे एक होता है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 व्यक्ति पर यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं की संख्या होती है, वही कहलाता है क्या, लिंगानुपात, ठीक ना। तो यहाँ याद रखिएगा बिहार में जो है 918 स्त्री और 1000 पुरुष के रेशियो चलता है, यानी 1000 पुरुष पर 918 महिला है। यानी कि बिहार में एक तरह से देखा जाए लिंगानुपात कम है, हालांकि बहुत राज्यों से कम नहीं है लेकिन कम है। रहना चाहिए दोनों का रेशियो सेम, जो बहुत कम जगह कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है। तो लिंगानुपात की रखिएगा 918 रेशियो 1000। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का जो संख्या होता है उसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात। एक क्वेश्चन है साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होता है, तो साक्षरता दर के मतलब वहाँ के लोग 100 में से कितना पढ़े लिखे हुए हैं, इसको कहते हैं। तो साक्षरता दर याद रखिएगा बिहार का 61.80 61.80%, यानी कि 100 व्यक्ति में से लगभग 61 या 62 मान सकते हैं, 62 व्यक्ति ही पढ़े लिखे हैं, ठीक। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा जिला कि बिहार में टोटल कितना जिला है, तभी बताएं 38 जिला, जिसमें लेटेस्ट यानी कि एक तरह से अंतिम जुड़ने वाला जो जिला था कौन था, अरवल। कौन था, अरवल। तो अरवल जिला सबसे लास्ट में जुड़ा, ठीक है। इतना पॉइंट था। इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं। जैसे अनुमंडल बिहार में कितना है, तो 101। महानगर कितना है, 1। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट पूछेगा। अनुमंडल कितना है, 1। जिला कितना है, 101। और महानगर कितना है, 1। इसके अलावा फेमस क्वेश्चन है प्रमंडल। प्रमंडल कितना, तो याद रखिएगा 9। और पूछता है कि प्रमंडल जो है निम्नलिखित में से कौन है या कौन नहीं है, यानी प्रमंडल का नाम सहित आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम बताते हैं। देखिए सबसे फेमस नाम, चूंकि बिहार का पहला नाम था मगध, इसलिए सबसे पहला जो रहेगा प्रमंडल वो कौन है, मगध। दूसरा बिहार की राजधानी कौन था, तो बिहार की राजधानी पटना, तो पटना भी प्रमंडल है। तीसरा बिहार जो है यहाँ के जो है प्रथम व्यक्ति ही राष्ट्रपति बने, यानी कि भारत में बनने वाले प्रथम व्यक्ति बिहार से थे, और वो किस जगह से थे, सारण। तो याद रखिएगा सारण भी बिहार का प्रमंडल है। चौथा याद रखिएगा कोसी, चूँकि बिहार का जो शोक कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, कोसी को, ठीक। इसलिए एगो प्रमंडल के नाम याद रखिएगा कोसी। कौन सा, कोसी। तो 4 गो पहले याद कीजिए। पहला है मगध, चूँकि बिहार का प्रथम जो एक तरह से देखा जाता है नाम, वो मगध के रूप में, इसलिए मगध। दूसरा राजधानी चूँकि पटना है, इसलिए पटना भी है। और बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले किस जिला से थे, बिहार के सारण जिला से। सारण के जीरादेई नामक स्थान से थे। और बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी। तो ये 4 गो याद हो गया, ठीक। अब 5 को याद करने के लिए वो ट्रिक बता रहे हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा से नाम रखिएगा पूर्णिया, ठीक। वो 3 किलो मूंग लेके भागी दरभंगा, यानी पूर्णिमा भागी थी, इसलिए पूर्णिया हो गया। एक 3 किलो, तो 3 से याद रखिएगा तिरहुत। मूंग यानी मुंगेर, भागी यानी भागलपुर, और दरभंगा भागी थी इसलिए दरभंगा। तो 5 गो इधर और 4 गो इधर, ये आप सोच समझ के याद रखिएगा जैसे बता, ठीक। और इसका एक ट्रिक हो गया। तो पूर्णिमा मूंग लेके दरभंगा, ये ट्रिक है, आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
9 प्रमंडल के नाम याद होना चाहिए, चूंकि एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमंडल नहीं है या है। तो मगध प्रथम नाम के अनुसार बताएं बिहार के, राजधानी के अनुसार पटना याद रखिएगा। बिहार के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे भारत के, वो बिहार से थे, सारण जिला से, इसलिए सारण को। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी, इसलिए कोसी। इसके अलावा हम बताएं पूर्णिमा 3 kg मूंग लेकर भागी दरभंगा, तो पूर्णिमा से पूर्णिया, 3 kg से तिरहुत, और मूंग से मुंगेर, भागी यानी भागलपुर, और दरभंगा भागी इसलिए दरभंगा। ये 5 गो ए और 4 गो ए, टोटल कितना होगा? 9 गो प्रमंडल बिहार में है। इसके अलावा और देख लेते हैं 2-3 पॉइंट, उसके बाद अगला वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहना चाहिए, छोटा रहेगा, देखना अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, और एक पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो एक याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला, और एक याद रखिएगा सबसे छोटा। इसमें भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब देखिए क्षेत्रफल यानी कि जगह, तो एक बात बताइए, बिहार के जितना भी जिला है उसमें सबसे जो लंबा नाम है, वो नामों से लगेगा पता, पश्चिमी चंपारण। यानी पश्चिमी चंपारण जो है, पश्चिम चंपारण, वो नाम से भी लंबा है और जगह तो छेक ही रहा है, इसलिए याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा, अब देखिए एगो रहता है शिवलिंग, शिवलिंग जो रहता है वो छोटा जगह पर एडजस्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा शिवलिंग से शिवहर। कौन? शिवहर। शिवहर जो है बिहार के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है? शिवहर। राज्य नहीं, जिला। सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। और सबसे बड़ा जिला चंपारण। तो ये था क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये तो जानते होइएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या महानगर में होता है, और पटना चूँकि जिला भी है और महानगर भी है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या